दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत पवित्र होते हैं। जैसे माँ बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पिता पुत्री का रिश्ता। ये रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत पवित्र माने गए हैं, लेकिन कुछ लोग इन रिश्तों को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दरअसल एक लड़का होता है जो ऐसी हैवानियत करता है, ऐसी दर्दनाक कांड करता है जिसको सुनकर आसपास के लोग सब हैरान हो जाते हैं। आखिर ये अपने ही लोगों के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है साथियों कि वो लास्ट में ऐसा कारनामा करता है जिसे देखकर सुनकर सब एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो उस लड़के ने लास्ट में ऐसा क्या किया, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथियों, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं संजीव मौर्य और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। साथियों, ये सच्ची घटना दिल्ली की है। दिल्ली में एक छोटा सा परिवार रहता है जिसमें माँ, बेटा और उसके पिता रहते हैं। ये तीनों लोग एक छोटे से घर में रहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। घर के मुखिया जो हैं वो राम विजय होते हैं और राम विजय की जो पत्नी है उनका नाम राधा होता है। इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम आलोक होता है। साथियों, आलोक जो है वो बेंगलोर में पढ़ाई करता है और पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो जाती है तो वो आईटी सेक्टर में बेंगलोर में ही जॉब करने लगता है। अच्छी खासी सैलरी होती है और कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ वो जॉब कर रहा है, खुश है। इधर फैमिली वाले भी घर पर एंजॉय कर रहे होते हैं और कोई प्रॉब्लम उनको भी नहीं होती है। लेकिन साथियों, धीरे धीरे टाइम गुजर रहा होता है और एक दिन अचानक आलोक की माँ का देहांत हो जाता है, राधा देवी का देहांत हो जाता है। अब वो इस दुनिया में नहीं है और ये बात जब आलोक को पता चलती है तो फिर वो आनन फानन में वहाँ से अपने घर आता है और माँ को देख करके काफ़ी परेशान होता है और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। साथियों, उसके पिता भी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। अब वो घर में अकेले रह गए हैं, अकेले उनका टाइम पास भी नहीं होता है घर में। तो आलोक कुछ दिन के लिए घर पर रुक जाता है, पिता का हौसला अफजाई करता है और फिर वो जब बेंगलोर जाने को होता है तो एक नौकरानी घर पर रख देता है, क्योंकि उसके पिता भी जॉब करते हैं और अच्छा खासा पैसा वो भी कमा रहे होते हैं, अच्छी खासी उनकी सैलरी होती है। तो एक नौकरानी घर में होती है और वो ही खाना पीना जो भी है उसके पिता का देखभाल करती है। अब आलोक जो है वो बेंगलोर चला जाता है और बेंगलोर जा कर के फिर वो अपना काम धाम शुरू कर देता है। काम धाम बोले तो कंपनी, जो भी कंपनी में जॉब करता है वहीं पर जाना शुरू कर देता है। और आलोक कुछ समय वहाँ रहता है, उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम रश्मि होता है। रश्मि भी वहीं जॉब करती है तो उसके साथ उसकी मुलाकात होती है और बातचीत होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। अब लंबी लंबी बातें उन दोनों में होने लगती हैं, काफ़ी देर तक वो बातें करते हैं जब भी उनको टाइम मिलता है। काफ़ी एक दूसरे से उन्हें प्यार हो गया है। अब टाइम यूँ ही पास हो रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इधर जो आलोक है अपनी माँ को धीरे धीरे भुला देता है। वैसे माँ को कोई भुला नहीं पाता है, पर यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो माइंड से निकल जाती हैं, तो उसी हिसाब से वो अब थोड़ा हैप्पी रहने लगा है। साथियों, अब एक दिन आलोक के पास उसके पड़ोस से फ़ोन जाता है कि आलोक, तुम वहाँ जॉब करते हो और तुम्हारे घर पे तुम्हारे पिता जो हैं वो पता नहीं किसी लड़की को लेकर के आते हैं और वो लड़की रोज़ आती है और फिर शाम को घर जाती है। तो आलोक ये सुनकर के थोड़ा एकदम सोचने लगता है कि आखिर पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पिता की जो उम्र है वो लगभग 55 साल हो गई है और इस उम्र में वो घर पे लड़की लाते हैं, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। पर उसके पास फ़ोन आया तो वो बात पे विश्वास तो करना ही है। उसका दोस्त फ़ोन करता है। आलोक क्या करता है, वो बात सुन करके फिर अपने पिता को कॉल करता है कि पापा, ऐसा सुना है मैंने कि आप कोई लड़की को लेकर के आते हो घर। तो वो कहते हैं हाँ बेटा, वो मेरी असिस्टेंट है और ऑफिस में थोड़े काम बकाया रह जाते हैं, मैं कर नहीं पाता हूँ, थोड़ा परेशान रहता हूँ। तो फिर वो असिस्टेंट मेरी जो है वो घर आ जाती है और घर पे आकर के
मेरा थोड़ा काम संभलवाती है ऑफिस का, और फिर वो अपने घर चली जाती है। इतनी बात आलोक सुनता है तो कहता है ठीक है पापा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं। उधर पिता जो हैं वो अपनी जॉब पे जाते हैं, वापस आते हैं। इसी तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। साथियों, काफ़ी टाइम हो जाता है, लगभग 6-7 महीने गुजर जाते हैं। फिर आलोक वहाँ से छुट्टी लेकर के अपने घर आता है। अब जैसे ही आलोक घर पहुँचता है, घर पहुँचने के बाद में आलोक जब उस लड़की को देखता है जो उसके घर में उसके पिता लेकर के आते हैं, तो वो देख कर के एकदम उसकी नज़रें उस पर ही ठहर जाती है। वो एकदम खुश हो जाता है कि इतनी सुंदर लड़की और उसके घर में। फिर वो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी ये कौन है? तो उसके पिता कहते हैं कि यही तो असिस्टेंट है जो मेरा काम संभालती है। सो वो अपने कमरे में चला जाता है आलोक, और फिर वो असिस्टेंट वो अपना काम कर रही होती है। पर जब तीनों लोग खाना खाने बैठते हैं तो आलोक के पिता हैं राम विजय, वो आलोक से कहते हैं कि आलोक, मैंने तुमसे कुछ चीज़ें छिपाई थी। ये जो लड़की है वो मेरी असिस्टेंट तो है, पर मैंने कुछ समय पहले इससे शादी भी कर ली है। अब ये तुम्हारी माँ है। तो वो एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है पिताजी, तुम्हें क्या इतनी उम्र में तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि बेटा, बुढ़ापे का टाइम है, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा, और मुझे इससे प्यार हो गया था तो मैंने इससे शादी कर ली, और इनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तब कहते हैं आप सटिया गए हो क्या इतनी उम्र में, और ये 24-25 साल की लड़की के साथ आप रह रहे हो? तो वो लड़की भी कहती कि बेटा ऐसे नहीं करते, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो वो कहता है कि तो मेरी माँ कभी नहीं हो सकती, और भूल कर भी मुझे बेटा मत बोलना। वो नाराज़ हो जाता है, फिर अपने रूम में चला जाता है और वहाँ बैठता है, थोड़ा इधर उधर बातचीत करता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगा देता है, रश्मि को। रश्मि से भी काफ़ी टाइम तक वो बातचीत करता है, पर रश्मि को ये चीज़ें नहीं बताता है कि उसके पिता ने एक शादी कर ली है नई लड़की से। तो अब चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं। इधर घर में थोड़ा सा गुस्से टाइप का माहौल चल रहा है, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है। अब जैसे जैसे एक हफ्ता गुजरता है, आलोक का माइंड जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा कूल होता है। इसके बाद में थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है सब में। वो बातचीत करते हैं, और क्या है कि उसके पिता का तो रूटीन होता है डेली का कि वो जॉब पे जाते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं। इधर आलोक और उसकी जो सौतेली माँ है वो घर पे ही होती है, तो खाना पीना बनाना, खाना देना आलोक को सौतेली माँ का काम ही होता है। तो वो जब भी खाना बनाती तो आलोक को देने जाते हैं कि आलोक खाना खा लो। तो आलोक खाना खा लिया करता था। अब साथियों, धीरे धीरे करके लगभग 1 महीना गुजर जाता है, और वो औरत जो है वो आलोक को पसंद करने लगती है, क्योंकि उसका पिता है आलोक का, वो बूढ़ा हो चुका होता है, लगभग 55 साल उम्र, काफ़ी उम्र हो जाती है। तो वो आलोक को पसंद करने लगती है, और क्योंकि इनके बीच में 1 महीने के दौरान अब थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू हो गई थी, तो एक दूसरे को जानने लगे थे। अब वो उसे पसंद करने लगती है, पर आलोक को ये कुछ भी नहीं पता है कि उसकी जो सौतेली माँ है वो उसे पसंद करती है। अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब आलोक जो है वो अपनी जॉब पर जाने की तैयारी करता है, बेंगलोर जाने की तैयारी करता है। अब वो जा रहा होता है तो उसकी जो सौतेली माँ है वो भी कहती कि बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। आलोक, तुम मुझे क्या ले चलोगे अपने साथ में? तो वो कहता है कि पिताजी से पूछ लीजिए, और मुझे वैसे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो वो उसके पिता को कॉल करती है, राम विजय को, और राम विजय से पूछती है कि आलोक जाने की तैयारी कर रहा है तो क्या मैं भी उसके साथ चली जाऊं? तो वो कहते हैं कि शाम को मैं आऊँगा, फिर बातचीत हम लोग करेंगे, और इसके बाद फिर कल वैसे भी आलोक को जाना है तो फिर कल तुम निकल जाना। तो वो घर आते हैं, फिर बातचीत होती है। तो वो कहते हैं कि हाँ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो 8 दिन के लिए आप चले जाइए वहाँ। अब जो खुशबू है आलोक की सौतेली माँ, वो आलोक के साथ चली जाती है 8 दिन के लिए बेंगलोर। अब साथियों, दोनों लोग बेंगलोर पहुंचते हैं। आलोक अपने रूम पर पहुंचता है, और एक ही रूम में दोनों लोग शिफ्ट हो जाते हैं। सौतेली माँ होती है तो आलोक को कोई
इतना वो नहीं होता है, पर जब रूम में एक साथ रहने लगते हैं तो क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी तो आलोक कहीं ना कहीं, आलोक की नज़र जब उस पर पड़ती तो उसका माइंड थोड़ा सा अलग सा फील करता था, उसका मन थोड़ा अलग फील करता था। अब साथियों चीज़ें आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे करके, 3-4 दिन गुजरते हैं। अब आलोक एक दिन क्या करता है, ड्रिंक करके बाहर से आता है और जो भी दारू उसके पास होती है वो घर पर ला करके पीता है। वो अपने रूम में दारू पी रहा होता है और उसकी माँ जो है, सौतेली माँ, वो बाथरूम से नहा कर आती है और जैसे ही नहाकर निकलती है बाहर तो देखती कि आलोक दारू पी रहा है। तो वो कहती कि आलोक ये क्या कर रहे हो, तुम दारू पी रहे हो? तो वो कहता है कि तुम मुझे कौन होती रोकने वाली, मैं दारू पीऊँ या कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तो वो कहती है कि ठीक है पियो, तुम्हारी मर्जी। वो कहता है अगर तुम्हारा मन कर रहा है तुम भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, पी लीजिए। तो वो लड़की भी वहाँ जाती है और वो भी दारू पीने लगती है, जो उसकी सौतेली माँ होती है। अब साथियों दोनों बैठकर एक साथ पैक लगाते हैं, दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद दोनों नशे में हो जाते हैं और दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं रात में। अब साथियों दोनों सो रहे हैं, इधर आलोक को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है तो वो रात में सो रहा होता है और अपनी सौतेली माँ के ऊपर हाथ रखता है। और सौतेली माँ तो पहले ही से आलोक को चाह रही थी मन ही मन में, पर वो कुछ कह नहीं पाई थी। तो जैसे ही वो हाथ रखता है तो सौतेली माँ की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती कि आलोक ने उसके ऊपर हाथ रखा है और वो आलोक से चिपक जाती है। अब साथियों आलोक और उसकी सौतेली माँ दोनों लोग एक दूसरे से स्पर्श करते हैं और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब ये वारदात यहाँ से शुरू होती है, दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर सुबह होती है, दोनों नहाते धोते हैं और आलोक अपने काम पे चला जाता है। उसकी सौतेली माँ घर पे होती है और खाना पीना बनाती है रूम पर। फिर आलोक आता है। अब दोनों का जो माइंड में हेजिटेशन है वो निकल गया है। अब उनकी ये प्रक्रिया जो है वो दिन पर डे बढ़ती जा रही है, शारीरिक संबंध वो रोज़ बनाने लगे हैं। अब माँ बेटी का रिश्ता वहाँ ख़त्म हो गया है। साथियों धीरे धीरे करके 8 दिन कंप्लीट होते हैं। 8 दिन कंप्लीट होने के बाद में उधर आलोक के पिता का फ़ोन आता है कि तुम कह रही थी कि मैं 8 दिन में आ जाऊंगी पर अभी तक नहीं आई हो। तो वो कहती कि अभी आलोक की थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन और रह जाऊँ उसके साथ में और फिर आ जाऊँगी। तो वो कहता है ठीक है तो कुछ दिन और रह लो। अब साथियों धीरे धीरे करके वो लगभग 1 महीना गुजर जाता है और उनकी ये प्रक्रिया 1 महीने तक चलती रहती है। दोनों 1 महीने तक यौन संबंध बनाते हैं। अब इधर 1 महीना कंप्लीट होता है तो उसकी माँ जो है वो घर आने को होती है। अब वो वहाँ से घर चली आती है। साथियों इधर आलोक की जो गर्लफ्रेंड होती है वो परेशान होती है कि आखिर आलोक उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, उससे बात क्यों नहीं करता है। पर उसे बिल्कुल पता नहीं होता है कि आलोक कहीं अलग ही जगह व्यस्त है, कुछ अलग ही कारनामे कर रहा है। साथियों धीरे धीरे टाइम गुजरता है। अब उसकी माँ घर पहुंच गई है और आलोक अपने जॉब में बिजी हो जाता है और कभी कभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लिया करता था और उसके साथ भी लेटा बैठा करता था। अब उसकी माँ घर पर है। लगभग धीरे धीरे करके अब 2 महीने गुजर गए हैं। एक दिन अचानक क्या होता है कि आलोक को घर जाना होता है। आलोक घर चला जाता है और फिर से वो घर पर कुछ टाइम व्यतीत करता है। लगभग अब 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने बाद आलोक की जो सौतेली माँ थी उसके पेट में अचानक दर्द होता है। तो राम विजय जो है वो उसको अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में जांचें होती हैं उसकी और अल्ट्रासाउंड होता है। तो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि राम विजय की जो पत्नी है वो गर्भवती है। ये बात सुनकर के राम विजय एकदम हैरान हो जाता है कि वो गर्भवती है और पिछले 3 महीने से उसके पेट में एक बच्चा है। तो वो थोड़ा सोचता है कि 3 महीने की गर्भवती आई है और ये तो लगभग आज से 3 महीने पहले तो आलोक के साथ थी। तो वो पूछता है कि ये कैसे हुआ और
किसका बच्चा है ये, तो वो थोड़ी डर जाती है, कुछ बताती नहीं है। अब साथियों वो वहाँ से चला आता है और इधर राम विजय जो है वो खुशबू को परेशान करने लगता है, अपनी पत्नी को परेशान करने लगता है कि आखिर ये बच्चा किसका है, तुम्हें बताना पड़ेगा। तो वो बताती नहीं है। पर अब वो घर आ गए तो खुशबू जो है वो आलोक से कहती कि ऐसी सी बात है, और उन्हें पता चल गया है कि मैं गर्भवती हूँ, 3 महीने का बच्चा है, और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये बच्चा किसका है, तो मैं क्या जवाब दूँ। अब इधर आलोक भी परेशान हो जाता है कि अब उसके पिता को पता चल गया है कि वो गर्भवती है और वो सवाल पूछ रहे हैं। तो खुशबू और आलोक एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम तुम्हारे पिता को इस रास्ते से हटा दें तो कितना अच्छा रहेगा, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो दोनों ये प्लान बनाते हैं कि हाँ ऐसा सही रहेगा, अगर हम इस बुड्ढे को ही मार दें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हम दोनों लोग खुलकर इस घर में रहेंगे, खुलकर एंजॉय करेंगे। अब वो ऐसा ही करते हैं। एक दिन रात में राम विजय सो रहा होता है तो आलोक और आलोक की पत्नी उसके कमरे में जाती हैं और तकिया से उसका मुंह दबा करके उसका कत्ल कर देती हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। अब राम विजय मर जाता है। अब उसको क्या करते हैं कि एक बोरी में पैक करके और कचरे वाले जो होता है ना जिसमें कचरा डाला जाता है, काफ़ी बड़ा गार्बेज बिन होता है, तो उसमें वो डाल आते हैं। अब क्या है कि उन्होंने सोचा कि कचरा भरने वाले आएंगे तो सीधा वो क्या करते हैं कि एक एक करके नहीं निकालते, वो पूरा उठाते हैं और उसमें अपनी गाड़ी में पलट कर और जहाँ भी कचरा वो फेंकने जाते हैं वहाँ फेंक आएंगे। और ऐसा ही होता है, वो यहाँ से तो भर के ले जाते हैं, यहाँ किसी को नगर निगम वालों को पता नहीं चलता है, पर जैसी गाड़ी कचरे के ढेर पर वहाँ पलटी जाती है तो एकदम अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो वो जो भी नगर निगम वाले होते हैं वो देखते हैं कि इतना बड़ा क्या गिरा है, क्योंकि एक व्यक्ति है तो कोई 2-4 किलो का तो होगा नहीं जो पता नहीं चलेगा, लगभग 50-60 किलो 70-80 किलो का व्यक्ति गिरेगा तो पता तो चलेगा। तो जब वो देखते हैं कि बोरी में पैक कुछ गिरा है तो वो बोरी को खोलते हैं तो एकदम हैरान हो जाते, डर जाते कि एक लाश उनको मिली है। तो क्या करते हैं नगर निगम वाले, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे ऐसी एक लाश मिली है। और जब उसकी पुलिस तहकीकात करती है तो पता चलता है कि इस घर का व्यक्ति है, और पुलिस वहाँ पहुँचती है तो आलोक और उसकी पत्नी, आलोक और उसकी सौतेली माँ से पूछताछ करती है कि ये इस घर में रहते थे और ऐसा ऐसे उनकी लाश मिली है। तो वो भी कहते हैं कि पिताजी कई दिनों से गायब हैं और हम लोग काफ़ी खोज रहे थे पर हमें नहीं मिल रहे थे, पर पिताजी के साथ ऐसे कैसे हुआ। वो थोड़ा सा सैड मोमेंट डालते हैं, वहाँ पर रोने लगते हैं कि क्या हुआ पिताजी को, हम सोच रहे थे कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। तो इस तरह से अब पुलिस भी विश्वास नहीं कर पाती कि आखिर ये लोग क्या ऐसा करेंगे, इतना रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पर पुलिस जो है फिर भी छानबीन में लगी रहती है। और एक दिन जब पुलिस को पता चलता है कि ये लड़की जो है वो राम विजय की पत्नी थी, तब पुलिस को थोड़ा खटकता है कि शायद यहीं पर कुछ खेल हुआ है। दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है उससे थोड़ा सा कड़ाई से पूछती है पुलिस, थोड़ा मार लगाती है उसकी। तब पता चलता है, तब वो बताती कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने इसके साथ में वारदात की थी, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और इनके पिता बूढ़े हो चुके थे, मुझे परेशान करते थे, तो हम दोनों ने मिल करके उनको मारा है। अब साथियों पुलिस को ये पता चलता है तो फिर दोनों को सज़ा होती है, और सज़ा होने के बाद में अब घर में कोई नहीं है, घर में ताला लगा दिया जाता है। तो इस तरह से राम विजय का अंत होता है और आलोक जो है वो जेल चला जाता है, उसकी पत्नी भी जेल चली जाती है। तो साथियों इस तरह से वो दोनों इस कहानी को वारदात देते हैं और इस रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं। तो आपकी भी कोई राय होगी कहानी के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। और साथियों ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को, किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस मेरा मकसद ये है कि आप सचेत रहें। दुनिया में बहुत सारी तरह तरह की वारदात होती हैं, आप उनमें ना फंसें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।